बच्चों, आज हम लेते हैं जो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था इससे पहले। आज ये दूसरा उसका वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा सेट थ्योरी क्या है, सेट्स क्या है, सेट्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ये जो पहला चैप्टर 11th क्लास में सेट्स डाला है, ये क्यों आया, आपको पता चला था पूरा, आपने विस्तार से देखा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जब पढ़ लिया हमने तो आगे इसके ऑपरेशंस क्या हैं, ये कैसे कैसे और आगे इसको डेवलप करते हैं चैप्टर को। तो पूरा पढ़ने के लिए मैं आगे आपको लेता हूं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन से जैसे हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जिस तरह से अर्थमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम इसमें ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि नोटेशन ऑफ दी सेट्स, हम दो तरह से सेट्स को नोट करते थे। पहला सेट बिल्डर था, दूसरा रोस्टर था। रोस्टर बनाना मीन्स टेबल बनाना, सेट बिल्डर मीन्स उसको लैंग्वेज में लिखना। एक तीसरा मेथड और आएगा, वो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि सेट्स को हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से पिक्टो डायग्राम उसका बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन। यूनियन जैसा कि शब्द लिखा हुआ है यूनियन, यूनियन माने एकत्र होना, इकट्ठे होना, यूनियन बनाना। तो आपके सामने मैं ले रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। ए एंड बी आर टू सेट्स, ये दोनों के दोनों सेट्स हैं, दे मेक द यूनियन। ये जो सिंबल है ये वाला, ये किसका सिंबल है? यूनियन का सिंबल है। इसका मीनिंग हुआ कि x कोई एलिमेंट है, वो A यूनियन B में है, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका मीनिंग ये हुआ x या तो A में है और x B में है। A में होगा या B में होगा तो यूनियन का मीनिंग हो गया कि दोनों में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने 1 2 ये मैंने एलिमेंट लिए, बी में एलिमेंट लिया 3 4 5। अब मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज ए यूनियन बी। तो इसका मतलब हुआ जो एलिमेंट है वो ए में हो या बी में हो, आपको एक साथ सारे के सारे लिख देने हैं। तो ए के अंदर 1 2 है और बी के अंदर 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हो सकता है, x कोई सेट है, उसमें a b c ये 3 एलिमेंट हैं और y में c d e है। तो x यूनियन y का मीनिंग हो गया a b c d e, यानी कि a b और तीसरा वाला जो C है वो दोनों में है, तो एक साथ आ जाएगा। तो यानी कि यूनियन का मीनिंग हुआ कि एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, दोनों सेट्स के, 3 सेट्स के जितने भी हैं। इसको हम पिक्चर के थ्रू भी बता सकते हैं। कैसे बताते हैं? देखिए, सेट को हम सर्कल से या ओवल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू द ओवल, इस तरह से। ये सेट ए था, ये वाला, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट्स थे, दूसरा वाला सेट 3 4 5 है ना। अब मैं आपसे पूछूं वही ए यूनियन बी क्या होगा, तो हुआ, आपने आंसर देखा इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर इसका 1 2 3 4 5। तो हमारा जो आंसर है हम उसको शेड पार्ट से शो कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स को हम शेड कर दें तो ये आंसर ए यूनियन बी का होगा। अब इस वाले सेट को देखिए कैसे हम इसको पिक्टोग्राम से शो कर सकते हैं। सेट x था और सेट y था,
इन दोनों में आपके सामने जो एलिमेंट है वो सी कॉमन है, तो इसको कॉमन पार्ट में लिख दीजिए। यहां पर ए बी और ये डी, तो आपने देखा आंसर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये पांचों एलिमेंट इसके यूनियन में है, एक्स यूनियन वाई। तो हमें ये इस तरह से शेड करना पड़ेगा। तो यूनियन का मीनिंग हुआ यूनाइट करना, एक साथ लिख देना। जो कॉमन वाला पार्ट है वो एक बार लिखा जाएगा और बचे हुए एक साथ लिख देंगे। तो इस तरह से हम सेट्स का यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन माने एकत्र करना। दूसरा है इसका इंटरसेक्शन, मींस कॉमन। जैसा कि हमने यूनियन में पढ़ा था, अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग है इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये जो उल्टा u है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसका मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, means the common element between the a and b exist in the intersection. For example, a is equal to 1 2 3, b is equal to 2 3 4 5. आप clearly what is a intersection b means which elements are common. So let us see 2 and 3 belongs to the both sets, therefore these two elements are common. We have to write only the common element in the intersection. ठीक है साहब? तो आपको इसको पिक्चराइजेशन से देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने बना रहा हूं सेट ए, सेट बी बना दिया मैंने। तो यहां देखिए 2 3 कॉमन है, तो ये अलग अलग नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक इसके अंदर ये कॉमन एलिमेंट होंगे तो ये दोनों जो सर्कल्स हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का मतलब हुआ कि आपको एक दूसरे को काटते हुए बनाना है, इंटरसेक्ट करते हुए बनाना है। देखिए साहब, ये बन गई। तो 2 3 यहां बिलोंग कर रहे हैं, 1 4 5 यहां कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो आ रहा है 2 3। द आंसर इज ओनली द कॉमन पार्ट, तो वी हैव टू शेड ओनली द कॉमन पार्ट। दिस पार्ट shows A intersection B। ठीक है साहब? तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है कंप्लीमेंट्री सेट। कंप्लीमेंट्री सेट हम पढ़ने से पहले हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट्री का हिंदी में मीनिंग होता है पूरक। पूरक मीन्स पूर्ण करने वाला। तो जब तक आपको पूर्ण वाली बात पता नहीं होगी भाई किसको कंप्लीट करना है, तब तक आप कंप्लीमेंट्री नहीं निकाल सकते। जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आप 90 - 30 करते हैं क्या? नहीं। तो 90 आपको पता है, 90 को कंप्लीट करना है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री 180 होता है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70, तो आपको लिखना पड़ेगा 180 - 70 यानी 110। तो जब तक आपको कंप्लीट पता नहीं होगा तब तक आप कंप्लीट नहीं, कंप्लीमेंट्री बता ही नहीं सकते। जैसे हमारी क्लास में सपोज करो 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 40। आज 37 लोग आए हैं। 40 में से कितने? 37। इसका मतलब हुआ जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं तो क्लास कंप्लीमेंट्री हो जाएगी। तो जो बचे हुए पर्सन हैं, जो आने वाले हैं, जो बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं, क्लास में नहीं आए हैं, वो 3 आ जाएंगे तो क्लास कैसी हो जाएगी? कंप्लीमेंट्री। तो आज का जो क्लास का जो अटेंडेंस है वो 3 आ जाएंगे तो कंप्लीमेंट्री, वो 3 लोग कंप्लीमेंट्री सेट्स कहलाएंगे। यानी कि जो पूरे सेट को कंप्लीट कर दे, सेट को क्या कर दे? कंप्लीट कर दे, वो कंप्लीमेंट्री होगा। अब बात आती है भाई किसको कंप्लीट कर दे? कंप्लीट का मतलब यूनिवर्सल सेट, जो आपका सबसे बड़ा सेट है उसको पूरा कर दे। तो यहां पर कंप्लीमेंट्री सेट के लिए आवश्यक हो जाएगा कि
आपको यूनिवर्सल सेट गिवन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी किसको कंप्लीट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं, यू मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरी क्लास है जिसमें 10 लोग हैं। आज मेरे पास जो अटेंडेंस है वो है 1 3 5 6 8 9। ठीक, अब मुझसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री सेट, मींस ये जो आज की अटेंडेंस है ये वाली अटेंडेंस कब बनेगी। तो ढूंढ के लाभ, चलिए 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है, 3 आ चुका है, यहां पर 4 नहीं है, चलिए आगे 5 आ चुका, 6 आ चुका, 7 नहीं आया है, 8 आ चुका, 9 आ चुका, 10 नहीं आया था। तो दिस इज द कंप्लीमेंट्री सेट। तो इसको और आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए साहब, x बिलोंग्स टू ए, x कोई एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है। तो बच्चों x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा याद रखना कि जो एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री में बिलोंग नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात हो गई। मेरा एग्जाम्पल जो अभी लिया था हमने कि 37 बच्चे स्कूल में आए हैं, 3 नहीं आए हैं। तो जो 3 है वो घर पर बैठे हैं, 37 कहाँ है स्कूल में, तो दोनों अलग हो गए कि नहीं। यानी कि जो बच्चे नहीं आए वो क्लास के अंदर नहीं है। ठीक है साहब, इसका वेन डायग्राम देखिए जिसका मैं नाम ले रहा हूं पिक्टोग्राम। इसका मीनिंग वेन डायग्राम है। ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिया। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम रेक्टेंगल से बना सकते हैं। तो देखिए साहब, ए मैंने बनाया आपके लिए, इसके अंदर है ए। आज जो बच्चे आए हैं वो ए हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा था वो इसमें अंदर आ गए। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला ए है, इसके जो बाहर वाला पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसको मैं शेड करूंगा तो इस तरह से करूंगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक डाई में थ्रो करता हूं, इसमें 1 2 3 4 5 6। जब डाई थ्रो करते हैं तो ये 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं बाहर, और ए मेरे पास ये है 1 3 5, इस तरह से मैंने ले लिया। तो आई एम आस्किंग द व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाई एस जो है यही तो यूनिवर्सल है। एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। हमारे पास 1 3 5 के हम कंप्लीमेंट्री आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब द एलिमेंट विच कंप्लीट द सेट एस। तो 1 हमारे पास है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। बोलो है कि नहीं। तो इसी को आप देखें तो यहां पर था 1 2, वो 1 3 5, तो बचा क्या गया, 2 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया। तो जहां मैंने शेड पार्ट किया है वो आंसर का पार्ट है जिसको हम ए कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो आप इसे देख सकते हो, थोड़े से इसके व्यूज देख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ए कंप्लीमेंट्री के ऊपर कंप्लीमेंट्री लगा दो तो क्या आने वाला है। इसका कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, कंप्लीमेंट्री इसके ऊपर मैंने सी लगा दिया। इसका कंप्लीमेंट्री मैं पूछना चाह रहा हूं 2 4 6 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कंप्लीमेंट्री का कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री ऑफ द कंप्लीमेंट्री। तो भाई 2 4 6 को कंप्लीट करने में हमें चाहिए 1 3 5, इसका मतलब ए हो गया। हो गया कि नहीं। इसी तरह से ए कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री फिर एक और कंप्लीमेंट्री कर दूं तो बताओ क्या आएगा। ऑब्वियसली इसका कंप्लीमेंट्री फिर वही लौट के आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट्री। ए की पावर में सी 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 ऑड पावर कर दूं, क्या कर दूं,
ऑड पावर कर दूं, जैसे 1 2 3 ऑड है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री आने वाला है, और इवन पावर कर दूं, कैसी इवन पावर कर दूं, यहां पे लिख दिया इवन, तो बच्चों ए आने वाला है। ठीक है सब। तो दिस इज द कंप्लीमेंट्री सेट। इसके बाद चौथा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स? देखिए साहब, चौथा जो ऑपरेशन है वो है a माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू a माइनस बी। कैसे पढ़ेंगे? देखिए साहब, x बिलोंग्स टू a माइनस बी है बच्चा लोग, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b। x a में है तो वो b में नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपके सामने बता रहा हूं। लेट a इज इक्वल टू 1 3 5, b इज इक्वल टू 5 6 8। देखिए साहब, आई एम आस्किंग a माइनस बी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एलिमेंट ऑफ सेट a, pick one, first element, pick the first element. x belongs to a but this element does not belongs to b, तो pick one। आपने वन को पिक किया, पकड़ लिया, फिर देखा क्या इस सेट के अंदर है, तो इस सेट के अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू मींस नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? जो ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए। उस एलिमेंट को यू हैव टू राइट हियर। तो आपने किसको पकड़ा? वन को। वन को देखा इसमें साहब वन नहीं है, तो हमने वन लिख दिया। दूसरा एलिमेंट पिक किया 3। वी सी द 3 which does not exist in this set, तो we have to write 3। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5। 5 को देखा, 5 exist in A, it also exist in set B, नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वायलेशन हो जाएगा। इसके बाद एलिमेंट है ही नहीं, तो दिस इज द A माइनस बी। नाउ लेट अस सी द B माइनस A। उल्टी परिभाषा चलिए, अब आपको B के वो एलिमेंट देखने हैं जो A में ना हो। सीधी बात, B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो पिक द एलिमेंट ऑफ B। यस, तो सी द 5 एग्जिस्ट इन द सेट A, यस दिस एग्जिस्ट, तो नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद 6 को हमने देखा, फिर लेट अस सी द A, और देखा इट डज नॉट एग्जिस्ट, A नहीं है, तो यू हैव टू राइट 6। देन 8, इधर है 8 नहीं है साहब, लिख दिया। दिस इज द B माइनस A। थ्रो द पिक्टोग्राम। A B यहां पर लिखा साहब 5, कॉमन है दोनों के बीच में, है कि नहीं? 1 3 एंड 6 8। तो पहला आप देखिए A माइनस बी, 1 3 एग्जिस्ट हियर, है कि नहीं? तो दिस इज द, दिस पार्ट गोज टू द A माइनस बी, एंड व्हाट इज B माइनस A? This part goes to the B minus A. So you have to see that A minus B, B minus A, the both sets are different. तो आप देख सकते हो बच्चों, A minus B ये B minus A के इक्वल नहीं होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा the difference between the sets, difference of sets। सीधी सीधी बात है, X A minus B है, x belongs to A minus B, x A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, that is the A minus B। अब इन दोनों का यूनियन कर दें तो उसका नया नाम निकल के आ जाता है, उसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि यूनियन ऑफ A माइनस B, यूनियन B माइनस A। सीधी सी कहानी, इसका नाम
सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, ऐसे भी लिखा गया है ए माइनस बी, इसके यहाँ एक डेल्टा बना देते हैं बी माइनस ए। आपसे इस एग्जाम्पल में पूछा जाए कि व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों का पूछा जाए कि इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। कुछ लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मीन्स द यूनियन ऑफ ए माइनस बी, द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो आपसे पूछी जाए कि भाई ए डेल्टा बी क्या होगा, तो आप बोलोगे 1368, 1368। ठीक है साहब। ये जो मैंने जो पिक्चर बनाई है आपके सामने, इसका नाम है वेन डायग्राम। मैथमेटिशियन थे वेन, जिन्होंने तीसरी बात बताई थी कि हम लोग सेट थ्योरी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं, रोस्टर में लिखते हैं। और तीसरी फॉर्म हो गई आपकी, क्या हो गई, वेन डायग्राम। ऐसे पिक्चराइजेशन कर दिया इसका। देखिए आगे टॉपिक बढ़ाते हुए हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो अब आता है सबसेट्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं सब मीन्स सबऑर्डिनेट होता है उससे छोटा, सब मीन्स सबऑर्डिनेट, छोटा पार्ट कर दिया। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4, बट क्या कि नहीं। आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के जो स्टेट्स हैं, आप उसमें देखिए, मैप में देखिए, एटलस में देखिए, तो उनके राज्यों का बंटवारा भी इसी तरह से है। सपोज करो ये यूएसए है इस तरह से, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लाइन खींच करके, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल, और स्टेट के नाम यहां 50 स्टेट्स बना दिए। कितने स्टेट्स, 50 स्टेट्स बना दिए। स्ट्रेट लाइन खींची हुई है मैप में, देखिए, है ना, देख के अजीब लग रहा होगा क्योंकि, और जो अपने इंडिया का जो मैप देखते हैं तो उसमें बड़ा आड़ा तिरछा होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, सारा का सारा बिल्कुल ऐसे बिखरा हुआ आड़ा तिरछा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि डिवाइड कर दिया, 50 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये सब सबऑर्डिनेट्स हो गए, इसके सहायक हो गए। पूरा एक देश है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। ऐसा प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर दिया है। ये जो 50 स्टेट्स हैं इस तरह से जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिवाइड किए हैं, इसका मीनिंग, और जो इंडिया में जो डिवाइड किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश इस तरह से ले लिया है, बिहार इस तरह से ले लिया है, नीचे फिर या वो ले लिया, ये मध्य प्रदेश और ये राजस्थान। तो मेरा आपसे आइदर देन ये क्वेश्चन है कि यूएसए को कि जो स्टेट्स हैं वो ऐसे क्यों हैं और इंडिया के स्टेट्स ऐसे क्यों हैं। आप मुझे व्यक्तिगत इस टेलीफोन नंबर पर बता सकते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आइए चलते हैं सबसेट्स। जैसा कि मैंने बताया, सब माने छोटा हो जाना। जैसे में देखिए, कभी कभी क्या होगा कि भाई ये जो पूरी एक यूनिट है, ये स्टेट्स, कलेक्शन ऑफ द स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया भी यूनियन स्टेट्स है, जितने भी स्टेट हैं, जहाँ 28 सबका यूनाइट है, जहाँ 50 है। तो यूनाइट कभी कभी होगा हमें शासन चलाने के लिए कि सभी अलग अलग चलाएं, या ऐसा करो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 में डिवाइड कर दो। तो अपनी इच्छा के अनुसार हम प्रशासन चलाने के लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे पास कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट ए बी सी है, ठीक है साहब। तो अब देखिए, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, मैंने ए ले लिया,
बी ले लिया, सी ले लिया, ए बी को एक साथ भी ले सकता हूं, फिर बी सी ले लिया, फिर सी ए ले लिया। ठीक है साहब। अब इसकी जो डेफिनेशन है सबसेट्स की, डेफिनेशन बनाइए, क्या बनाई गई है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है वो किसका है? सबसेट्स। देखिए साहब, एक्स बिलोंग्स टू ए, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने ये आपके सामने बनाया कि नहीं, इसके जो एलिमेंट हैं वो इसके अंदर है कि नहीं? ए बी है, इसके अंदर देखिए बी सी है, सारे के सारे हैं। लेकिन बच्चों सबसेट्स बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, हमने अपने बुक में नल सेट भी पढ़ा है कि नहीं? स्टार्टिंग पढ़ा था व्हाट इज द नल सेट। तो नल सेट का एग्जिस्टेंस है, तो नल मीन्स कोई नहीं, खाली। तो यहां पर हम आपके सामने ये एक एम्प्टी ब्रैकेट भी बना देते हैं, इसका भी एग्जिस्टेंस है, एलिमेंट कोई नहीं है लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है सिलेबस में। तो ये भी एक तरह से खाली जो ब्रैकेट है वो भी ए का सबसेट बन जाता है। ठीक है साहब। अब डेफिनेशन को और आगे देखिए कि यदि मैं कहूं क्या इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर होने चाहिए। तो ये भी तो फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये भी एक सबसेट हो गया। तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे ए बी सी। अब फिर बात आती है कि भाई एक्चुअल में है क्या सबसेट, प्रॉपर क्या है? ये सारा हम लिखे जा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया हमने तो पता चली कि भाई प्रॉपर क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सम मींस छोटा होता है कि नहीं? सबऑर्डिनेट होता है, एसडीएम सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। एक जिले को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वहां पर एसडीएम बिठा दिए, दे आर द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है साहब, सबऑर्डिनेट मींस छोटा। तो करते क्या है कि ये जो सेट दे रखा है इटसेल्फ इट इज द सेट, ये अपने में ही सेट है ना, जिसको हम सबसेट बोल रहे हैं, इट इज द कंप्लीट। तो इसलिए बच्चा लोग जब प्रॉपर सबसेट्स की बात आती है तो इसको हम छोड़ देते हैं, वी लीव इट। तो क्या बात आई? प्रॉपर सबसेट किसको लीव कर देते हैं? लीव द सेट विच वन इट सेल्फ, जो स्वयं होता है ए उसको एक कम कर देते हैं। अब देखिए जरा काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? 8 का मीनिंग होता है 8 इज मीन्स 2 to the power 3। यदि हम यहां पर 2 लेंगे तो 2 लेकर आप बनाइए, कितने बनेंगे? यहां बनाते ए बी को लेकर के, एक तो नल सेट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया। हाउ मेनी दीज आर? 1 2 3 4, 2 to the power 2 यानी कि 4 हो गई। ये वाला सेट भी हमने ले लिया, बट प्रॉपर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज आल्सो द सबसेट्स। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है एक ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल है वो किसका है? सबसेट का है। दूसरी बात, आपको काउंटिंग ऑफ दी सबसेट्स पता रखनी है कि काउंटिंग कितनी हो गई, है ना। तो आपने देखा कि 2 to the power 3, 2 to the power 2, तो इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए साहब? 2 to the power n हो गए। और आपसे कोई पूछे कि भाई प्रॉपर कितने होंगे, तो इटसेल्फ को उसमें से निकाल दीजिए, मींस एक कम कर दीजिए।
तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 टू द पावर n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स मीन्स 2 to the power n. What is n? n is cardinal number of set. That is n a कोई सेट है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है साहब, एक कम कर दीजिए। इसका मतलब जो इम्प्रॉपर सेट हुआ वो कौन सा हुआ? इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा? इट सेल्फ, दैट इज ए। जो भी लिए थे हमने ए में, जो एलिमेंट्स लिए थे, सपोज करो ए में जो है ए बी सी है, तो जो सेट हुआ ये इम्प्रॉपर है। इसको छोड़ दें तो एक कम हो गया, क्योंकि ये तो इक्वल सेट है, आप पढ़ चुके हो। इट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल सेट। यदि आपको लेना भी है ए बी में, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह से आप लें तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो ये सबसेट का सिंबल है। और ये वाला प्रॉपर सबसेट काउंट होता है। ठीक है साहब, इसके बाद पावर सेट। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 मार्क्स में आता रहता है कि राइट डाउन दी प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स की बात होती है तो नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक सेट कम हो जाता है और संख्या हो जाती है 2 टू द पावर n माइनस 1। जैसे किसी सेट में n a नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A आपके पास 9 है। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज 9, तो नंबर ऑफ सब सेट हो जाएगा 2 टू द पावर n, दैट इज 512। अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो होगा 2 टू द पावर 9 माइनस 1, दैट इज 512 माइनस 1, 511। तो अगला क्वेश्चन है पावर सेट। तो पावर सेट आप पढ़ेंगे आगे, पावर सेट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पावर सेट ए। इसको डिनोट करते हैं पी ए से। डेफिनेशन है दिस इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका सेट। मीन्स यहां पर आपको कोई भी सबसेट छोड़ना नहीं है, यानी इम्प्रॉपर सेट को भी इंक्लूड करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन है राइट पी ए ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, दैट इज पी ए। देखिए साहब, पहला वाला एम्प्टी ब्रैकेट, इसको 5 से भी डिनोट करते हैं। 1 2 3 1 2 2 3 3 1 and 1 2 3। दिस इज द PA, पावर सेट। यहां पर एक क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछूं इज 3 बिलोंग्स टू A, तो व्हाट विल बी द आंसर? 3
इंडिविजुअल लिखा है 3, ये ब्रैकेट में नहीं है, तो क्या आंसर होगा? तो साहब इसका आंसर होगा नो, दैट इज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो सही आंसर क्या होगा? करली ब्रैकेट के अंदर 3 बिलोंग्स टू ए, दिस इज द करेक्ट वन आंसर। इसके अंदर ये 2 3 4 ये एलिमेंट है, पूरा का पूरा एलिमेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और आप इसे सही तरह से पढ़ सकेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा छोटे क्वेश्चन के थ्रू। चलिए सर, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बताने वाला हूं आपको। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए। क्वेश्चन आपके सामने सीधा लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी इज 56, देन यू हैव टू फाइंड देयर कार्डिनल नंबर्स। यानी ए और बी के बीच में दो सेट्स, आप एक सेट ए ले लें दूसरा सेट बी ले लें, तो उनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स थे, यही तो क्वेश्चन है। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द सेट्स। तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। हमें नहीं पता कि इनके एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो दो सेट्स हैं, अपनी तरफ से सपोज कर लीजिए, लेट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आर m, n रेस्पेक्टिवली। यानी कि दो सेट आपने सपोज जो किए, एक में आप m ले लीजिए और दूसरे में आप n ले लीजिए, ये सपोज कर लिया कि नहीं। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर ऑफ सबसेट्स, तो यू नो द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो पहले में कितने होंगे 2 टू द पावर m, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए 2 टू द पावर m माइनस number of element in set B is n, therefore number of subsets 2 to the power n, और ये given है साहब 56, this thing is given। तो can you solve, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? है ना, करिए ट्राई, कैसे करेंगे सोचिए जरा, क्या हो सकता है। दो वेरिएबल है n, इक्वेशन एक है, तो ऐसी परिस्थिति में हम हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हैं, या कुछ ऐसा मैथमेटिक्स लगाएं कि हमारा काम हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो 56 है, इसको आप देखिए, दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7, बोलिए सर, 8 7 जा 56, and also this can be written as 8 minus 1। लीजिए साहब, 2 to the power n, 2 to the power n, 2 to the power 3, 2 to the power 3 minus 1, तो 2 to the power n minus 2 to the power n, 2 to the power अंदर करेंगे 6 हो जाएगा, 2 to the power 3। थ्रो द कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3, ये दोनों के आंसर हो गए। ठीक है साहब, तो इस तरह से हम और क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक सेट में हो गए 6 और दूसरे में हो गए 3। बच्चों अगला जो टॉपिक है इसी का, इसका नाम है इंटरवल्स। इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी पढ़ते समय, इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये रियल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, मैंने आपके सामने क्वेश्चन खड़ा किया, हाउ मेनी रियल नंबर्स, तो सीधी सी बात है इन्फिनिट, बहुत सारे होंगे। डेसिमल्स होगा, फ्रैक्शंस होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, ऑल आर द रियल नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज द रियल नंबर लाइन। कभी कभार हमें सेट्स बनाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखनी पड़ती है, उसको रोस्टर में नहीं लिख सकते।
जैसे मैंने कोई रियल नंबर सेट्स आपको बोला x बिलोंग्स टू r, अब आपसे बोला जाए कि भाई इसको रोस्टर में लिखिए, रोस्टर मीन्स टेबुलर में लिखिए, तो इसको कभी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि x होते ही इतने, आप कुछ लिखोगे कुछ छूट जाएगा। जैसे आपने r लिखा इस तरह से 0.1 0.2 1 3, तो कहाँ कितने लिखोगे, इनके बीच में फिर नंबर है, तो आपको कुछ सेट्स ऐसे लिखने पड़ेंगे, ऐसे सेट्स होंगे जैसे रियल नंबर है, इसको हम टेबुलर में लिख ही नहीं सकते। नेचुरल को लिख सकते हैं, इंटीजर्स को लिख सकते हैं, होल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा जा सकता। तो इनके लिए भी ऑलवेज यूज द नंबर लाइन। तो यहां पर हम इंटरवल्स के थ्रू हम यूज करेंगे भाई कहां से कहां तक है। तो पहला इंटरवल हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल। मैंने आपके सामने लिखा कि a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। x कोई क्वांटिटी है, x कोई नंबर है जो a से b के बीच में है, और इक्वलिटी मींस इक्वल इसमें इंक्लूड है, a इंक्लूड है और b इंक्लूड है। तो a से लेके b, a छोटी है और b बड़ी है, तो x ऐसी नंबर है जो a से स्टार्ट हो रही है और b तक जा रही है, उसके बीच में आने वाले जो इन्फिनिट नंबर हैं, इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं, वो सब x है। तो इसको हम सेट बिल्डर में लिख रहे हैं आपके सामने, ये इंटरवल है a टू b। नंबर लाइन पर इसको आप देखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर मैंने a लिख दिया क्योंकि a छोटी है, ये b लिख दिया, छोटी नंबर पीछे आती है, बड़ी बाद में आती है। इक्वलिटी का साइन का मतलब इसे डार्क कर दो, और इसके बीच वाला पार्ट भी आप डार्क कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ये जो इंटरवल है आपका, दिस इज द क्लोज इंटरवल इन विच एक्सट्रीम पॉइंट्स आर इंक्लूड। तो इसका लिखने का तरीका ये भी है कि x बिलोंग्स टू a टू b, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे, तो इसका मीनिंग ये जो लिखा है वो सेम होगा। a से स्टार्ट हो रहा है, b तक जा रहा है, a और b इंक्लूड है और बीच वाला पार्ट भी इंक्लूड है। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट लिख दिया। दूसरा ओपन इंटरवल, देखिए साहब, ये मैंने लिखा a लेस देन x लेस देन b, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। तो नंबर लाइन के थ्रू आप देखेंगे, ये मैंने लिख दिया, a लिख दिया, यहां पर मैंने b लिख दिया, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है तो मैं इसको डार्क नहीं करूंगा, लेकिन बीच वाला पार्ट इसके अंदर होगा। इसको हम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसको हम ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a टू b, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लगा दिया है। अब दो जो ब्रैकेट है इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, एक तरफ क्लोज कर दीजिए, एक तरफ ओपन कर दीजिए, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। लेफ्ट हैंड क्लोज, लेफ्ट हैंड में इक्वलिटी का साइन, इसको डार्क कर दीजिए। राइट हैंड क्लोज, इसको डार्क कर दीजिए। सेमी क्लोज और सेमी ओपन, इस तरह से हम इंटरवल लिखते हैं। इनके भी यूनियन, इनके भी इंटरसेक्शन हो सकते हैं, आगे चल के आप काफी यूज करोगे कि भाई आपका जो आंसर है वो यहां से लेके यहां तक है ना, ये इनइक्वालिटीज में आपको यूज होगा। फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले को आप ध्यान से देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको प्रूव करना है x इज सबसेट ऑफ y, यानी कि ये जो x लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर में है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको कि इसको आप रोस्टर में चेंज कर लीजिए। n की वैल्यू जो बिलोंग्स टू n कर रही है, इसका मतलब n इज अ नेचुरल नंबर। आपको 1 पुट करना है पहले, तो एक नंबर आएगा, फिर 2 करिए, दूसरा आ जाएगा, 3 करिए, 3 निकाल लीजिए। इसके बाद दूसरा y सेट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 लगा के देखिए, फिर आप पता करिए कि x के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बोला आपके सामने, अभी इससे पहले मैं करा चुका हूँ। द कार्डिनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, उनके सबसेट्स का जो डिफरेंस है
वो 512 है, उसकी काउंटिंग का डिफरेंस। और तीसरा है ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दीज टू वेन डायग्राम्स। तो मैं वेन डायग्राम्स आपको ये दो डिस्कस कर रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी हैं, लिए जाओ। तो बहुत ही सरल तरीके से डील करिए। आप एग्जाम्पल सपोज कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं आपके सामने सर्कल्स को यूज करूंगा और साथ में यहाँ पर सी लिखा है। सी के लिए नेसेसरी है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो यू हैव टू सपोज लेट, ये मैंने यू जो किया है, इज अ यूनिवर्सल सेट। तो मुझे यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा रेक्टेंगल, दिस इज यू। अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए अपनी तरफ से, देखिए कैसे होगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी ले लीजिए 2 3 4। जानबूझ के लीजिए ऐसा कुछ कॉमन हो। तो यहां पर क्या कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इस तरह से कट करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो ये वाला पार्ट 2 3 का है, ये वाला 1 का है, ये 4 का है। तो आपका जो पार्ट है ए यूनियन बी वो हो गया जनाब 1 2 3 4। इसके ऊपर लगा हुआ है भाई साहब कंप्लीमेंट्री का सिंबल। तो यहां मैंने बोला ना यू, तो यू ऐसा ले लीजिए कि इन दोनों में ये समा जाए ए और बी। तो यहां पर जो यू सपोज किया है वो मैंने 1 2 3 4 5 कर लिया या 6 तक कर लो, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ए और बी जो दोनों के दोनों सबसेट ऑफ यू होना चाहिए। तो क्या बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। तो बताओ भाई द कंप्लीमेंट सेट ऑफ दी ए यूनियन बी, इसका मतलब 1 2 3 4 तो है और क्या बच गए 5 6 नहीं है। तो 5 6 जो है दिस इज बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट्री सेट्स। तो ये 5 6 कहां है, ये दोनों सर्कल के बाहर है कि नहीं। इसका मतलब हुआ बाहर वाला पार्ट आपका आंसर है, बाहर वाला पार्ट आपका क्या है, आंसर है। तो ये हमने एग्जाम्पल लेकर के बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की बनाने की। क्लियर है सर। दूसरा ये, दूसरा क्या कह रहा है, ए कंप्लीमेंट्री देन बी कंप्लीमेंट्री। तो देखिए साहब ए कंप्लीमेंट्री क्या हुआ बताइए, ए में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 को छोड़ दो तो क्या बच गया 4 5 6। बी कंप्लीमेंट्री मीन्स आपको क्या छोड़ना पड़ेगा 2 3 4, तो यानी कि आपका क्या आएगा 1 बनाया और क्या आया 5 6। लीजिए सर, तो ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री क्या आ गया 5 6, वही आंसर आ गया। तो यानी कि दोनों के वेन डायग्राम सेम है कि नहीं, दोनों का आंसर सेम है तो वेन डायग्राम सेम है। तो यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो इस तरह से आएगा यू, पहला वाला है आपका ए कॉम्प्लीमेंट्री, ए मीन्स 1 2 3, 1 2 3 को छोड़ दें, 1 2 3 को छोड़ दें, ठीक है साहब, और 2 3 तो यहां है ही, यहां लिखना पड़ेगा आपको। फिर अगले में 3 4 5, 2 3 4, ये 4 आ गया। तो आप देखिए साहब ए कंप्लीमेंट्री मीन्स ए के बाहर वाले सारे, ओके, ए के बाहर क्या था 5 6। बी कंप्लीमेंट्री मीन्स बाहर के वाले, बी के बाहर वाले, बी के बाहर वाले कौन से 1 1 5 6। अब दोनों का यूनियन चाहिए, वी नीड द यूनियन। तो बाहर वाले तो 5 6 ही हुए ना, बोली साहब ए के बाहर वाले और बी के बाहर वाले सारे के सारे के 5 6 ही तो बचे। देखिए तो कुल मिलाकर के ये वाला आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस आपको करने वाले हैं कि इज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और दूसरा
ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है, ये ऑलवेज ट्रू है या नहीं है, और इसको एक थ्योरम का नाम दिया है, आगे चल के वो आप पढ़ के बताना मुझे। इसके कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क सबसे अच्छा है कि आप 1 2 3 4 जो एक्सरसाइज है छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर करिए, इससे डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। जब आपके ये प्रॉब्लम्स हो जाए तो मुझे बताना कैसी गई। मई के फर्स्ट वीक में यानी कि पहले सप्ताह में एक छोटा सा टेस्ट भी आपका लिया जाएगा और आप हमें बताना। थैंक यू वेरी मच।